अच्छा नहीं, कोई सवाल नहीं कल की क्लास में पढ़े? कोई सवाल? अच्छा, चलो जहां से कल जरा छोड़ा था ना, वहीं से थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये तो मैंने इमेज खोल दी है, दोबारा बना देते हैं कोई। अच्छा, हमने क्या किया था? कल के 1080 पे 1080 पे रखते हैं जरा। इससे अच्छा, जैसे अगर ये है तो हमने कल ये किया था कि इसको हमने यहाँ से ये किया था, फिर उसके बाद हमने ये किया था, फिर थोड़ा सा ये किया था और फिर ये किया, ऐसे ही था, ऐसे ही था। चलिए, ये करते हैं इसको। अच्छा, अब इसको अगर हम ये ब्लू में करें और उसके बाद इसको हम इफेक्ट में जाके 3D मटेरियल में रिवॉल्व करते हैं और इसको हम राइट एज करते हैं ऐसे, तो अभी अगर आप देखें ना तो ये ना बड़ा स्ट्रेट कोऑर्डिनेट्स के अंदर आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है, ठीक है। हम अगर इसको ऐसे करें जरा, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। हमने इसको क्या किया, ये अब अगर हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला वर्टेक्स पकड़ के इसको थोड़ा सा राउंड कर दें ऐसे, और इसको पकड़ के थोड़ा सा राउंड कर दें ऐसे, ठीक है? क्योंकि हमेशा फ्लावर जो फास में वो ऐसे होगा। अच्छा, अब अगर हम इसके ऊपर यही वाला मटेरियल अप्लाई करें तो ये क्या करेगा, ये और मजीद स्मूथनेस आ गई चीज में, ठीक है। वो थोड़ा सा जो 2D शेप में लग रहा था ये थोड़ा और 3D में चला जाएगा। उसमें आपको कॉर्नर नजर आएंगे, उसमें किसी तरह से आपको थोड़ा ना स्ट्रेची स्ट्रेची से लुक नजर आएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी। तो यहाँ पे जाइए प्रॉपर गुलाई के अंदर जिस तरीके से होता है वैसी वो चीज हो जाएगी। अगर हम इसको शेडो दें तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये ऐसे आएगा, इस तरह कर लें। और अगर हम इसको शेडो दें तो फिर ये कैसे आएगा, तो ये इस तरीके से ये सारा काम ऐसे हो रहा होगा। आप इसमें तो आपने अगर इसको थोड़ा सा मजीद स्मूथ करना है तो डेफिनेटली आप उसको कोई भी शेप को 3D में कन्वर्ट करने से पहले ही उसको रिवॉल्व करवा लें थोड़ा सा, तो वो चीज जरा सही हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा एप्पल जो है हमारा खराब हो गया।
हाँ जी, मैं करता हूँ रिपीट। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी शेप उसमें आना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा ऐसे कर ले। और वैसे तो खैर नीचे वाले पॉइंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर फिर भी अगर करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं जरा ना दोबारा बता देता हूँ एक दफा कि अभी हमने किया ये है कि हमने जो कल बनाया था वो कुछ ऐसे बनाया था जिसमें ये बड़ा स्ट्रेट सा और बड़ा ना कॉर्नर्स वाली चीज आ रही थी। तो मैंने अभी ये बताया कि अगर इसको हमने स्मूथ करना है तो फिर हम क्या करें। तो वो ऐसे करेंगे कि जैसे हमने कल पहले इसकी एक शेप बना ली थी, ऐसे करके। वैसे तो हम खैर इसको भी कर सकते हैं क्योंकि ये शेप तो वैसी है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पकड़ के वैसे कर सकते हैं, ऐसे। और इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको आप ये वाले कोऑर्डिनेट को पकड़ के राउंड कर लें, और फिर इसको पकड़ के यहाँ से जितना राउंड आप करना चाहें वो कर लें, ताकि जितनी स्मूथनेस आप चाहते हैं। और अब इसको आपने क्या करना है जी, आप 3D मटेरियल और रिवॉल्व में आपने दे देनी है इसको राइट एज। तो ये क्या हो जाएगा, राउंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इसको आपने क्या कर लेना है, हमने क्या किया, इसको भी लाइटिंग को शेडो दिया था। तो ये बिलो ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि है तो उसके नीचे ही। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे कि मैंने एक एप्पल की तरह शेप बनाई थी, यहाँ से पकड़ के सिर्फ हाफ साइड आपने बनानी है कुछ ऐसे, इतनी के। हार्ट वाली शेप में नहीं लेके जाना, इतना इतना ही रखना है इसको। और इसको थोड़ा सा आप ऐसे ले जाए, थोड़ा सा हम जरा ना ऐसे कर लेते हैं ये। और अब इसको आप करेंगे 3D मटेरियल, रिवॉल्व, और इसको दे देते हैं राइट एज। ये हो गया। इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हम्म, ऐसे। ये। अब काफी हद तक उस शेप में आना शुरू हो गया। ओके जी, अच्छा। इसको अब हम देते हैं शेडो। ऐसे रख लें। अगर आप इसका कलर वो ऑरेंज रेड सा करते भी है जैसा होता है उसका कलर, जिस तरह हमें बचपन से बनाना सिखाया गया होता है, तो ये फिर भी ओरिजिनल वैसे ही उस तरह से नॉइजी सा इफेक्ट नहीं आता उसमें। तो हम इसमें ऐसे करके देख लेते हैं कि हम मटेरियल्स में चलते हैं, और यहाँ से ना हम ऐड मटेरियल ग्राफिक्स में हम ऐसा बल्कि करते हैं कि हम यहाँ से सब्सटेंस 3D कम्युनिटी एसेट्स पे आ जाते हैं। यहाँ से तो वैसे इसको नहीं चलेगा, इधर आके देखते हैं जी। कम्युनिटी एसेट्स, ये अब यहाँ पे हम देखेंगे, सर्च करेंगे जी एप्पल। एप्पल के कुछ टेक्सचर्स हमारे पास आ जाएंगे, अगर कोई सही वाला आ जाता है।
इसको कर लेते हैं जरा डाउनलोड, ठीक है, क्योंकि एप्पल का टेक्सचर ऐसा ही होता है उसकी स्किन का। इसको जरा डाउनलोड कर लेते हैं, और ये मेरा ख्याल है हाँ जी SPSAR में हो रहा है। हो गया डाउनलोड, ओके। SPSAR, अच्छा ये थोड़ा सा ना मैं जरा, थोड़ी सी ट्रिकी सी चीज है, अभी शायद समझ ना आए, मैं बस बता देता हूँ। तो मतलब ये ऐसे है कि ये SPSAR फाइल है, यानी कि ये सब्सटेंस 3D सब्सटेंस की फाइल है। सब्सटेंस प्रिंटर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर टेक्सचरिंग की जाती है। तो अगर टाइम लगा तो मैं आपको खोल के भी वो दिखा देता हूँ। तो उसमें क्या सीन है कि वहां पे ना कुछ मटेरियल्स की, ये बेसिकली मटेरियल्स हैं, और इन मटेरियल्स की कुछ टाइप्स हैं। SPSAR है, SAR खाली इस तरह से है, मतलब दो तीन तरह की टाइप्स हैं, जिसमें एक सबसे ज्यादा यूज होती है SPSAR। तो हम जब भी कोई SPSAR फाइल को डाउनलोड करते हैं ना, ये बेसिकली एज अ प्लग इन डाउनलोड हो रहा है। कभी भी जब आप कोई प्लग इन डाउनलोड करते हैं ना, तो प्लग इन को उस सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरीज में जाके रखना होता है जहां पे वो इंस्टॉल्ड है। हम फोटोशॉप में भी जाके एक आधा प्लगइन यूज करेंगे। वो प्लगइन क्या करता है, आपकी इमेज है पूरी, उस इमेज के ऊपर वो प्लगइन का इफेक्ट अप्लाई करो, वो उसको आपसे कुछ ऑप्शंस पूछते हैं और उसको पजल बॉक्सेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जिस तरह भी हमने पजल बनाई है ना, तो आपकी पिक्चर की पूरी वो पजल बॉक्स बन जाएगा, वो लेते लेते एक एक पीस हो जाता होता है। तो जिस तरह बचपन में स्पाइडरमैन और इस तरह के वो पजल नहीं बनाते थे, जोड़ते थे प्रॉपर्ली, तो वो वैसे ही आपकी वो इमेज बना देगा। किसी भी तस्वीर को आपने करना हो तो वो कर देगा फोटोशॉप में। तो फिर उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो सब्सटेंस की जो फाइल है ना, इसको आगे इसकी लाइब्रेरीज में रखना होता है। तो ये लाइब्रेरी इसकी होती है इधर सी में आके प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे अडोब, अडोब में सब्सटेंस पेंटर, और इसमें रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में स्टार्टर एसेट्स, और यहाँ पे स्मार्ट मटेरियल्स। स्मार्ट मटेरियल में हम रख देते हैं इसको लेदर में। ये SPSM है, इसमें नहीं आएगी यानी कि। तो शेडर्स में देखते हैं, ये GLSL इसमें भी नहीं होगा। स्मार्ट मटेरियल्स, गुड, ये भी SPSM है। तो मेटल, ये भी SPSM है। शेडर्स में देखते हैं, शेडर्स में ये है टेम्पलेट्स, एनवायरनमेंट्स, स्मार्ट मास्क, ये SPMS के है। स्मार्ट मटेरियल्स होना तो वैसे इसी में चाहिए था, इसको SPSAR मटेरियल्स में होगा फिर, ये SPSAR। तो इसको हम रख देते हैं जी, अल्लाह आपका भला करे, स्टोन वुड टूल स्टाइलाइज्ड में SPSAR, बल्कि इस वुड वुड में रख देते हैं SPSAR। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंटिन्यू जी। तो ये SPSAR एप्पल वाला यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब इसको इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट करने का तरीका कुछ ऐसे है। ऐड मटेरियल्स, और ओ कहाँ पे रखा है उसको, याद है किसी को? वो तो है, लेकिन सी में हमने आना है, सी में, सी में प्रोग्राम फाइल्स, अडोब, स्टांस पेंटर, रिसोर्सेज, शेडर नहीं, स्टार्टर एसेट्स, यहाँ पे मटेरियल्स, मटेरियल्स में किस में रखे हमने, वुड में, वुड में ये एप्पल, ओपन, ये यहाँ पे ये आ रहा है, एप्पल का मटेरियल ऐड हो रहा है, ये हमारी शेप सिलेक्टेड है। कर सकते हैं वहां से हो सकता है, लेकिन मतलब एक एक बीइंग अ डिजाइनर आपके पास जो लाइब्रेरी है ना एक चीज की, वो सारी एक सेम जगह पे होनी चाहिए। अब ये जो सब्सटेंस आप कल को यूज करते हैं, तो वो सब्सटेंस की जब तक फाइल में नहीं ना रखा जाएगा, वो तब तक जाके वो उसको यूज नहीं कर सकता, तब तक मतलब सब्सटेंस में आप इसको एप्पल को ओपन नहीं कर सकते। ये ले जी, एप्पल आ गया, हमारा एप्पल आ गया। अब तो करते हैं जरा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज, जरा बैकग्राउंड के साथ ये मैच करे भाई। अच्छा, अब ये ना थोड़ा सा ना स्ट्रेची सा लग रहा है, ठीक है, स्ट्रेची सा लग रहा है। तो हमने कल इसकी प्रॉपर्टीज में देखा था कि इसको हम जरा चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। रिपीट हो रहा है 100, तो इसको 50 करते हैं, 150 या 200 करते हैं।
यस, ठीक है, बेहतर हो गया। अच्छा, पोजीशन को ऊपर थोड़ा सा हिलाए, इसकी रोटेशन को हम चेंज करते हैं जरा। रोटेशन अगर हम 90 करें तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, हाँ, ठीक है। और इसको हम एक्स ऑफसेट पे कोई 30 के एंगल पे जरा मूव करते हैं एक्स पे, ये। तो आप जरा इसको चेंज करके देख सकते हैं प्रॉपर्ली कि कौन सी चीज कैसे वहां पे लग रही है, वो कोई इतनी बड़ी वो चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लाइट है ना पिस्टन, वो थोड़ा सा थोड़ा तंग कर रही है, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए लाइट को, थोड़ा सा कलर को हम बल्कि जरा फेड करते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, फिर उसमें हमने एक चीज और देखी थी बड़ी मजे की, वो ये थी कि हम इसकी ह्यू सैचुरेशन को भी चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, जरा थोड़ा सा इसको रेडिश वाली साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। मटेरियल्स, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स, ये इसको आप ले आओ भाई, प्रॉपर्टीज, मेरा ख्याल है मटेरियल्स पे नहीं अप्लाई, कल हमने मटेरियल पे अप्लाई, हाँ मटेरियल पे अप्लाई किया। लाइटिंग, और इसको हम आते हैं यहाँ से। अच्छा, एक्सपोर्ट 3D ऑब्जेक्ट, ये एक मिनट करके देखते हैं ये क्या कहता है। PNG, USDFA, SVG, OBJ, अच्छा, जी जी, हाँ वो ये कहता है कि आपने जब इसको जब दोबारा करना है तो क्या आप उसी जगह पर रिप्लेस करना चाह रहे हो इस फाइल को, या इसको नया से बनाना है। अगर आप यस करोगे तो जहां पहले पड़ी है वो वहीं पे सेव कर देगा उसको। तो जाहिर है कि वो एक चीज सेम चीज अगर करोगे सेम नेम के साथ, अगर आप उसी चीज का नाम सिर्फ चेंज कर दो फिर नहीं कहेगा। मतलब जैसे अगर ये एप्पल है, जिसको मैं एप्पल के नाम से सेव एक्सपोर्ट कर लिया है, फिर दोबारा इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और उसका नाम पहले से एप्पल ही लिखा हुआ आएगा, तो वो कहेगा ये आप उसी जगह पे कर रहे हैं और सेम नेम के साथ कर रहे हैं, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा पिछली वाली को अगर आप करेंगे। आप उसको एप्पल की जगह एप्पल 2 कर दो फिर कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, एक्सपोर्ट भी करके देखते हैं जी ये कैसा चलता है। इसको हम डेस्कटॉप पे रखते हैं जरा ऐसे, ओबीजे में हो रही है ना, ठीक है। अच्छा जी, ये हुआ ओके। उसके बाद ये चीजें तो हमारी हो गई। पर्सपेक्टिव अगर हम थोड़ा सा चेंज करें इसको, नहीं वापस ही आ जाए ऐसे सही है। अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये रोटेट भी प्रॉपरली 3D के अकॉर्डिंग ही रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से जैसे लाइट उस तरफ चली गई इस तरफ हो गई, नहीं हमें नजर आ रहेगा कि बैक साइड से किस तरह से, लेकिन बैक साइड वाली जो कलर है वो हम चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। मैं ब्लेंडर ओपन कर रहा हूँ जरा साथ में, ठीक है। मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ कि ओरिजिनली 3D काम किस तरीके से होता है, जिस तरह एक एक फेस का आप अगर वो चेंज करना चाहें कलर शेप कुछ भी, तो वो कैसे होती है। तो वो आपको जरा डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी हो जाएगी कि वो चीजें फिर किस तरीके से बन रही होती है। तो ये है ना, अब इसके अंदर ये क्यूब है जिसको हम अच्छा, इसकी 6 साइडेड साइड्स हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर ना कलर कोई भी कलर अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ये हमने इस पे पिंक सा कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको आप कुछ ऐसा अगर कोई कलर, ये वाला कलर हमने अप्लाई कर दिया। अभी ये वाला कलर इसकी 6 साइड्स के ऊपर अप्लाई है। ये इतना काम अभी हम थोड़ा सा कुछ कुछ लिहाज से हम इसमें इलस्ट्रेटर में भी हमने किया कि इसकी सारी साइड्स के ऊपर कलर सेम है। अब हम यहाँ से अगर देख रहे हैं और मैंने इस साइड का कलर चेंज करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसका कलर आप चाहे आप ऑरेंज कर दो, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, इसका कलर आप
ग्रीन कर दिया, ये यहाँ पे होता है 3D साइड के अंदर। यहाँ पे आप एक एक चीज को जिस तरह मर्जी पकड़ के अरेंज करें, बनाएं चलाएं, जैसे मर्जी करें, वो काम आप आसानी से कर सकते हैं बड़े ही इजी वे के अंदर। ठीक है, एक ना चीज अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ दिखाऊँ कुछ बना के, ये एक सिंपल एक स्ट्रेट सा रेक्टेंगल था। अभी देखिएगा ये क्या होता है। ये ऐसे समझ लें कि जिस तरह वहां पे पेन टूल से जिस तरह वर्टिसेस नहीं ऐड करते, ये भी हमने यही वाला काम किया बस। इस तरह की चीज देखिए कभी, मेटल शेड जिस तरीके से होता है, इसको फिर आप टेक्सचर्स वगैरह देते हैं। बल्कि ना हम कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा क्लास रखें सिर्फ थोड़ी सी 3D के ऊपर भी, ताकि आप लोग को ना थोड़ा सा इंटरेस्ट बने कि आप आगे अपने फील्ड को परस्यू अगर करते हैं तो फिर आपकी फील्ड कितनी ज्यादा वाइड और कितनी ज्यादा अच्छी और कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है मार्केट के अंदर इस टाइम। तो फिर हम इस चीज को एक्सपोर्ट करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करके सब्सटेंस में लेके जाते हैं और वहां जाके इसको अच्छी तरीके से टेक्सचर कर देते हैं। तो वो टेक्सचर फिर वहां पे ऐसे होती है। शायद मेरे पास कुछ पड़ा हो तो मैं कुछ दिखा अगर सकूं। ये देखो ये है ना, तो ये देखें इसके ऊपर वैसे ही बना के इसके ऊपर टेक्सचर दिया हुआ है। इसी तरीके से एक दो और होंगे, ये यहाँ से भी थोड़ा सही नजर आएगा देखिए। वैसे ही ऐसे जैसे बनाया अभी 3D में, फिर उसके ऊपर ये सब्सटेंस पे जाके ये ऐसे टेक्सचर कर दिया हुआ है, तो वो फील वैसी आ रही। इसी तरीके से जो शटर है, शटर की भी ये वाला, ये देखो शटर के ऊपर भी ये वाला काम है। एक और गैराज, बल्कि मेरे पास पड़ा होगा एक गैराज, ब्रिज प्रोजेक्ट सिमुलेटर, वो कहाँ पे है? यहाँ पे होगा। हाँ, यहाँ पे देखो, ये ऐसे था, इसको फिर ऐसे किया हुआ, प्रॉपर्ली बनाया हुआ, ऐसे ऐसे था, इस तरीके से था, कुछ ऐसे था। तो इसको भी ये देखे वही वाला काम तरह वैसे किया हुआ। इसके ना शायद बाहर वाली तरफ से अगर इसके सोर्स फाइल हमारे पास है तो कारगर आज खोल के देखते हैं। शायद इसके बाहर वाली साइड पर मैंने ऐसे ये शेड बनाया था, उसको लगा के ऊपर मेटल का रेड कलर का टेक्सचर किया था। अगर ये वही है तो फिर तो वही होगा। हाँ ये है, तो इसके टेक्सचर्स अभी आ जाइए देखिए। लेकिन ये पूरी एक एक चीज खुद से बनाई हुई है 3D के अंदर। ओके, ये देखो ये वाला है ऐसे, इसको आप ऐसे कर लेते हैं, ये देखो इसके ऊपर अब जो टेक्सचर है ये प्रॉपर्ली, इसको थोड़ा सा और हम ऐसे अगर कर देते हैं, ये देखो, ऐसे कर देते हैं, ये देखो। तो ये इसको मेटल वगैरह, मेटल मेटल से भी फील आना शुरू हो गई होगी आपको इसमें, हल्की हल्की, क्योंकि मेटल कभी भी बहुत ज्यादा प्लेन बड़ा साफ सुथरा नहीं होता, हल्की हल्की सी इस पर डर्ट होती है। तो वो सारा काम फिर हम सब्सटेंस में जाके करते हैं। वो प्रॉपर्ली टेक्सचरिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो 3D के अंदर, हमारी भी आउटलाइन के अंदर 3D के अंदर सब्सटेंस है, एक ब्लेंडर और सब्सटेंस है, दो सॉफ्टवेयर हम खुद भी 3D के अंदर करवाते हैं। तो आप लोग को सिर्फ बताने का मकसद ये कि क्योंकि ये टूल आप लोगों के लिए ही, आप लोग के बैच में यही टूल लॉन्च हुआ है अभी, इससे पहले हमने किसी बैच में इस टूल को नहीं देखा और इसके ऊपर नहीं काम किया, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें जरा डिस्कस करना जरूरी है कि आप कल को जब इसके आगे खुद को अपग्रेड करेंगे, आगे इसके बाद किसी और इसी की मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड को आगे परस्यू करते हुए अपग्रेड करेंगे खुद अपनी स्किल को, तो फिर 3D साइड के ऊपर आप आएंगे। तो वो 3D साइड आपको फिर काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगी। ये देखिए, और मजीद इसको करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, इसके अंदर मजीद शाइन सी ऐड करने के लिए। अब इस तरह का सारा काम आप इलस्ट्रेटर के अंदर, फोटोशॉप के अंदर नहीं प्रॉपर्टी बना सकते ऐसे रिफ्लेक्शन।
तो उसके लिए फिर आपको जितनी ज्यादा परफेक्शन चाहिए किसी चीज में, उतनी ज्यादा अपनी स्किल को अपग्रेड करना शुरू कर दें। हर चीज का एक स्पेसिफिक लेवल है। ओके, ऐसे समझ लें कि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर इतना गहरा है जितना समुद्र है, ठीक है, डाउन तक। लेकिन जब 3D साइड पे आते हैं तो फिर आप उससे और डीप जाते हैं, इतना डीप के जहां तक टाइटैनिक को पहले देखने गए थे वापस नहीं आए थे, इतना डीप चले जाएंगे आप अगर 3D साइड पे आते हैं तो, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा गहरा और इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, अब ये जैसे एग्जांपल के तौर पर ये इसकी वर्क स्पेस है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जहां तक मर्जी दूर तक लेके जाना चाहें आप इसको लेके जा सकते हैं। ये 3D साइड पे पूरी इसकी वर्क स्पेस की लिमिट है, ठीक है। जितना मर्जी दूर लेके जाना है, जहां तक करना ही है आप लेके जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हम पड़े हैं, तो ये तब भी इसको आप ऐसे ही नजर ये आपको आएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर देंगे तब भी ये यहाँ पे ऐसे नजर आएगा। तो इसी तरीके से ये इसका बोर्ड बोर्ड ऐसे बनाया, फिर उसको टेक्सचर दिया इसका, इसके नाम से, इसका नाम हमने शायद रखा था अरिस्टोक्रेट गैराज का। तो ये मैंने ही इसका नाम सजेस्ट किया था कि हम इसका नाम अरिस्टोक्रेट गैराज रखते हैं। और फिर उसके अंदर इसके दरवाजे वगैरह हैं, दरवाजे वगैरह तो फिर इसको खोला जाता है दरवाजों को ऐसे करके कुछ, ओ, ऐसे ये दरवाजे खुल गए। शटर शटर जो है वो भी आप उसको प्रॉपर्ली ऐसे खोलेंगे। और अच्छा इनका टेक्सचर नहीं आया, टेक्सचर डिलीट हो गया होगा इनका, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्किंग की जगह थी, ऐसी एक चीज यहाँ पे लगाई हुई थी। और ये फिर प्रॉपर्ली फिर इसके अंदर लाइटिंग वगैरह की जाती है, इसको प्रॉपर बनाया जाता है और ये लाइटिंग के बाद कुछ ऐसा नजर आता है। ये इस टाइम रेंडर हो रहा है, इसको रेंडरिंग कहते हैं। रेंडरिंग की टर्म आपके डिजाइनिंग फील्ड में आपको बेतहाशा मर्तबा सुनने को नजर आएगी। ये तो नॉइजी नॉइजी से फैक्टर ना, ये इस टाइम रेंडर हो रहा है। रेंडर होने के बाद कोई चीज फिर प्रॉपर उसकी लुक आती है बाहर रेंडरिंग के बाद, ठीक है। ये रेंडर होने के बाद कैसा नजर आ रहा था वो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया भी है, फिर दिखा देता हूँ। ये तीन तरह की चीजें होती है कि इसका सॉलिड मोड होता है जिसमें चीज बनी हुई नजर आ रही है कि कैसी होगी, फिर इसके ऊपर जब आप कलर्स देते हैं, मटेरियल्स अप्लाई करते हैं, ये मटेरियल होता है मोड कि इसमें हम मटेरियल्स लगाते हैं जस्ट, और फिर ओरिजिनल लुक इसकी आती है ये रेंडर मोड के अंदर, जहाँ पे आप कोई प्रॉपर, अब बाहर इसकी कोई लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा दे रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे गैराज खुल गया है तो गैराज के अंदर से नजर आ रहा है कि लाइट आ रही है। अगर हम गैराज का दरवाजा बंद, मतलब गैराज का ये शटर डाउन कर देंगे तो ये लाइट अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं आएगी, ठीक है। इससे मेरा शटर भी खुला हुआ है, उसके ऊपर भी 3D टूल ओपन है, तो ये इस टाइम ऑलमोस्ट फॉल होने वाला है। आ जाओ बेटा वापस, बंद कर देते हैं हम शटर, शटर डाउन। लो जी गैराज का शटर बंद, ठीक है। नहीं जी, लाइट अब जो है वो अंदर की अंदर ही रहेगी। अच्छा दरवाजा भी खुला था। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। हाँ जी ठीक है, ओके।
अच्छा, अब क्या हुआ कि इसकी जो लाइट है वो अब ये प्रॉपर्टी रेंडर हो गया। तो ये देखिए, ये इस तरीके से नजर आ रहा है। इसका दरवाजा खुला है, अगर दरवाजा बंद करेंगे तो फिर आप लाइट अंदर ही देगी। ये बहुत मजे की बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है 3D में, और ये आपके माइंड को ना कोई कुछ 70 लेवल और खोल देगी। लेकिन बेस जाहिर है डिजाइनिंग होती है इलस्ट्रेटर फोटोशॉप, वो करके फिर यहाँ पे आना, डायरेक्टली नहीं यहाँ पे आना। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रह जाएंगे, क्योंकि काम साथ साथ फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का होता ही होता है साथ। हाँ, कुछ कह रहे हैं। तो ये है जी 3D। तो ये जो 3D फील्ड है ना, ये आपका माइंड कहाँ तक ले जाएगी कि आप किसी गेमिंग साइट पे कार्टून एनिमेशन के ऊपर, यानी आप जो चीजें टीवी पे फोन के ऊपर जितनी चीजें देखते हैं वो एक एक चीज आपके अपने हाथ में होगी कि आप क्या कुछ बना नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो चाहे कोई ट्रेलर है, कोई कार्टून एनिमेशन है, उसमें आप गेम्स के इन्वायरमेंट्स हैं, गेम के इन्वायरमेंट्स तो इतने ज्यादा बनते हैं, इन चीजों पे इतने ज्यादा काम है गेम इन्वायरमेंट का, कि एक एक गेम एनवायरनमेंट बनाने के कोई हजार हजार डॉलर हम कुछ चार्ज करते रहे, 1000, $1200, $800, और 8 दिन के अंदर, 7 दिन के, अभी भी जो हम एनवायरनमेंट बनाते हैं वो मैक्सिमम 4 दिन लेता है, 4 दिन के अंदर एक एनवायरनमेंट। और ठीक है, मैक्सिमम गया तो 5 दिन जाएंगे, तो वो 5-6 दिन या ज्यादा से ज्यादा आप 2 हफ्ते भी लगा ले, तो 2 हफ्ते के अंदर $800, $1000, तो वो डेफिनेटली चीजें एनहांस होना शुरू हो जाती। तो ये वो जो 3D उसके अंदर है इलस्ट्रेटर के अंदर, वो सिर्फ एक ट्रेलर है छोटा सा। तो एक्चुअल 3D की फील्ड यहाँ ये ऐसी होती है। अब यहाँ पे ये जो टेक्सचर हुआ हुआ है बना हुआ है, ये सारा कुछ फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के ऊपर बना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके इसको अप्लाई करवाया है इसके ऊपर। इसके अंदर यूवी के नाम से बड़ी अहम चीज है, यूवी रिमैपिंग होती है, यूवी का सारा लिहाज है, वो करके फिर उसके बाद ये वाला सारा काम ऐसे होता है। ये देखे ना, ये इसकी बैक साइड पे वापस उल्टा आ रहा है, बैक साइड पे कुछ और लगाना चाहते तो आ सकता था, इसकी बैक साइड पे कुछ भी नहीं होगा, खाली है, क्योंकि बैक साइड नजर ही नहीं आनी थी। तो ये इस तरीके से ये चीजें ऐसे होती हैं। ये गैराज बनाना, दरवाजे निकालना, शेड वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, वो बहुत बहुत ज्यादा मजे की चीज है। इसके अलावा एक और अभी मैं गैराज पे काम कर रहा था, एक टैंक मैकेनिकल स्कूल, जो भी मैं आपको दिखा रहा था, उसका गैराज तो बहुत बड़ा है, तो वो उसमें तो बड़ा मजा आया था काम करने में। वो चीजें भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। ये एक्चुअली 3D वाली फील्ड है। तो एडवाइस मेरी ये होगी कि आप इसके बाद अगर डिजाइनिंग के साथ साथ लिंक रहना है तो फिर 3D की तरफ जरूर आइएगा। ब्लेंडर है, मैक्स है, माया है, सब्सटेंस है, सब्सटेंस डिजाइनर है, ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो 3D आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आ रही कॉल तो सुन लो। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि 3D साइड के अंदर 3D जो आर्टिस्ट है ना, 3D आर्टिस्ट किसी भी जगह पे किसी भी लेवल पे जाके ना, वो कहीं पे डाउन नहीं होता। ठीक है, हाँ, होता था खैर, डिजाइनर भी नहीं है, ग्राफिक डिजाइनर का काम जैसे आपको बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, काम कम नहीं होता। लेकिन क्योंकि एक मजीद बड़ी फील्ड है 3D वाली, तो वो और ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो उसकी जब आपका ये हो जाता है कोर्स माइंड, आप इस पे हाथ सेट होता है साथ साथ, तो फिर जब उसको अपग्रेड करना होगा खुद को, तो फिर आप 3D वाली साइड पे आए, जरूर आइएगा। वो चाहे आप 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, जब भी आपको दिल करे, देखे जिंदगी में अगर इस फील्ड को परस्यू करना है तो फिर 3D साइड पे जरूर आना है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, अच्छा लगा दें। हमारा ना इंस्टाग्राम के ऊपर एक ऐड है, वो दो करेक्टर्स खड़े हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर, और वो आपस में बातचीत करते हैं। उसमें वो एक कहता है जी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो दूसरा कहता है कि बस मैं आज आजकल फ्री था, वो मेरा एडवर्टाइजिंग ऐड है। तो मैं आजकल फ्री था तो मैं सोचा कि ना मैं कुछ कोई ऐसी कोई प्लेटफॉर्म देख लूँ जहाँ से मैं कुछ चीजें सीख लूँ। तो दूसरा कहता है कि तुम मेरी विशेष किस नहीं ज्वाइन करते। ठीक है, वो बड़े अच्छे कोर्सेज करवा रहे हैं, इस तरह का वो सारा एड भी 3D के ऊपर बना हुआ है, वो भी देखिएगा। इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पे हमारे पेज पे वहां पे अपलोडेड है। वो बड़ा मजे का ऐड है। उसकी थिंकिंग बड़ी मजे की थी कि वो कंसेप्ट क्या होना चाहिए। तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट सोचा, बनाया, फिर उसको पूरी स्क्रिप्टिंग की, फिर उसके बाद जाके वो ऐड बना, वो भी बड़ा अच्छा लगा। मेरे पास इधर सिस्टम में नहीं अभी पड़ा होगा, फोन में शायद पड़ा हो, तो मैं आपको कल की क्लास में दिखा दूंगा इधर सिस्टम में भी करके, ताकि यहाँ पे चला के हम देखें। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऐड है। अच्छा जी, तो ये ऐसे हो गया, इसके अंदर आपने वो देख लिया कि वो चीज़ें किस तरीके से हैं, कैसी होती हैं, और ये चीज़ें कैसी बनती हैं। मैं एक चीज़ और जरा देख लूँ, अगर कुछ पड़ा हुआ है तो बैंक
तो इसको ऊपर अपनी मर्जी से कुछ भी लाइनें शाने बना के कुछ करके उसको रिवॉल्व करके देखे वो क्या शक्ल देता है। कोई भी हाफ शेप बना के उसको करें रिवॉल्व, वो किस तरह की शक्ल में जाता है। फिर आपको समझ आना शुरू होगी कि ये 3D मटेरियल्स कैसे काम करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर ये मटेरियल्स वगैरह अप्लाई करना शुरू करिएगा कि वो मटेरियल्स अभी गोल्ड गोल्ड नेचुरल है, गोल्ड लीफ टाइप है, ये देखते हैं इसके ऊपर मटेरियल कैसा लगता है। ठीक है, क्या हुआ? हाँ तो जाहिर है इसके अंदर वो प्रॉपर्ली वैसे रियल जाएगा, वैसे ये वैसे भी स्ट्रेट वाला है, इसकी लुक वैसे नहीं निकलनी। वो कर्व वाला होता तो फिर और था। ये वाला, ये मैंने आपको दिखाया था ना शायद उसमें खोल के, ये देखिए इसकी, इसके ऊपर इतना सारा काम हुआ है ना, ये सारा काम, इसकी एक एक बॉल, ये सारा फिर सब्सटेंस के अंदर, इसकी ये सारी चीजें भी सब्सटेंस के अंदर ही बनी हुई हैं। इसका ये जो पाइप वगैरह है यहाँ पे, ये पड़ा होगा एक पाइप, ये देखिए, ये जो पाइप है ये भी पहले इधर 3D के अंदर बना है, फिर उसके बाद सब्सटेंस में गया है, वहां जाके इसको ये टेक्सचर दिया हुआ है ऐसे। इसको अगर आपने रफनेस देनी है थोड़ी सी, क्योंकि ये ऐसे कोई शाइनी होता नहीं है, तो इसके अंदर शाइन ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ये वाले टेबल्स हैं, फ्लोर है, कुछ भी है, ये सारा कुछ 3D के अंदर ही खुद बना हुआ है। ठीक है, बनाया गया हुआ सारा ये कोई पिछले 15-18 दिन से वैसे भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इसके एसिड्स वगैरह पे, और इसके गराज वगैरह सारा रेडी हो गया। अब सिर्फ टैंक वगैरह बन रहे हैं। तो तो ये प्रॉपरली फिर इस तरीके से ऐसे होता है। ये बाहर, इसके बाहर भी कुछ टैंक्स वगैरह पड़े हुए हैं, अपडेटेड वाला भी उधर ऑफिस वाले सिस्टम पर पड़ा, यहाँ पे नहीं है। मैं ला के आपको दिखाऊंगा, बाहर कुछ टैंक्स वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, गंदे से टैंक्स पड़े हैं, फिर यहाँ पे कुछ चीजें बिखरी हुई हैं, ट्रैश पड़ा हुआ है सारा। और इसका भी ऐसे ये दरवाजा जो है वो खुलता है और ऐसे खुलता है, बाहर की तरफ खोलता है। यहाँ पे बाहर है लिखा हुआ है टैंक मैकेनिक, अंदर भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। और इसकी अगर आप रूफ देखिएगा ना, तो रूफ पे इतना ज्यादा काम हुआ हुआ है, ये देखो जी, ये इतने इसके ऊपर ये लगाए गए हैं, तब जाके वो चीज बनी है। अभी पीछे विंडोज देख रहे हैं, ओरिजिनल लग रही है। ये सिंपल पिक्चर है, कुछ भी नहीं है, ये देखो ऐसे है, ये कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल रेक्टेंगल के ऊपर ही एक टेक्सचर लगा दिया हुआ है ऐसा, सब्सटेंस में जाके, सब्सटेंस से उठाया था ये, पता नहीं, नहीं वैसे कोई इमेज उठा ली थी हमने विंडोज की और वो जाके यहाँ पे लगा दी, बस। तो वो क्या लुक दे रहा है, विंडोज है जी, बाहर से कुछ है तो, और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर से कुछ भी आपको कोई आर्ट और कुछ भी चीज नजर नहीं आएगी। ये बेसिकली आपकी फील्ड है, ठीक है? ये इस तरीके से 3D पे काम होता है। हम जब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप पे काम करते हैं तो हम सिर्फ इस एंगल तक रह सकते हैं कि ये वाली चीज क्या है, इसके ऊपर हम बना सकते हैं सारा कुछ ऐसे ही। ठीक है, हम ऐसा टेक्सचर भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। मास्क हमने बाहर जो इमेज उठा के इतना सा रेक्टेंगल ड्रॉ करके इलस्ट्रेटर में ऐसी पिक्चर उठा के और उसको मास्क कर दिया, क्लिपिंग मास्क कर दिया, वो यही वाली लुक देगा। लेकिन उसको आप इस एंगल से, या उसके अंदर शाइन, जिस तरह इसमें शाइन ऐड होती है ये वाली, ये इस तरह की शाइन वगैरह फिर आप इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे इसके अंदर शाइन आएगी तो वो वाली चीजें जो है वो फिर नहीं होती 2D के अंदर। वापस आते हैं यहाँ पे। जिसका ऑफसेट है, ठीक है, ऑफसेट होता है कि उसको कितना ज्यादा मजीद आप इसको कर सकते हैं, कि इसको रिवॉल्व करेंगे ऐसे। देखिए ये वाला व्यू कितना अच्छा हो सकता है। अब एक चीज ये है सिर्फ इसमें, कि आप अगर इसमें, अगर ये चीज इसमें इलस्ट्रेटर में ऐड हो जाएगी, एक कैमरा प्रॉपर्ली लगा जाए और उसको थोड़ा सा एनिमेट करवाया जाए, तो आप कैमरे को ऐसे यहाँ से शुरू करवाया और वो आहिस्ता आहिस्ता घूम के ऐसे स्ट्रेट तरफ आ जाए, तो वो एक प्रॉपर्ली एक ऐड की शक्ल के अंदर वो चीज जाना शुरू हो जाए। तो ये इस तरीके से सारा काम है। ठीक है, टेक्सचर्स की समझ आ गई, टेक्सचर कैसे लगाया इस पे अपन वाला, तो कम्युनिटी एसेट्स हैं, वहां से हम इसको लगा सकते हैं, तो मसला नहीं। बाकी वीडियो वगैरह आपके पास होगी, कोई भी चीज दोबारा देखनी हो तो आप देख लीजिएगा।
ऑनलाइन वाला ये 3.5 मिनट के बाद ये वाली मीटिंग वाइंड अप हो जाएगी, दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई सवाल अभी तक किसी का? इतनी सारी चीजें दिखाई, कोई चीज तो माइंड में आई हो? ऐसा कैसे? ये सारी चीजें देखने से ना आपका माइंड खुलेगा कि और क्या क्या कुछ कर सकते हैं हम इस फील्ड में। ये गेम ना अभी 2 हफ्ते लगेंगे इसमें। अभी तो इसकी फर्स्ट स्प्रिंट जानी है। अभी तो इसमें टैंक है, टैंक के अंदर क्या हो रहा है, टैंक का एक एक पार्ट उतारना है, उसके रस्ट रिमूव करनी है, उसके ऊपर पेंट करना है, उसके ऊपर टेक्सचर लगाना है, फिर वो पेंट रेडी होगा। फिर आगे फ्यूचर में थोड़ा इसमें ये ऐड करना है कि ये टैंक बाहर जाएगा, इसको हम चला सकते हैं प्रॉपर्ली। अभी फील्ड बननी है, अभी बाहर अपने कुछ नहीं बनाया, तो भी बाहर प्रॉपर्ली एक यार्ड बनना है, वहां पे चलाएगा, टैंक चला के देखेगा सही है, रिपेयर होती है चीजें, इसका इंजन खुलता है, इंजन सारा सारा कुछ बन गया, एक टैंक प्रॉपर्ली रेडी हो गया, तो वो और भी और करना है। और हम लोग ना जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कुछ दिनों तक इलस्ट्रेटर जरा हमारा वाइंड अप होते, फिर हम एक गेमिंग इवेंट यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे इनमें कॉल ऑफ ड्यूटी पड़ी है, फार क्राई 6 पड़ी है, वैसे फार क्राई 6 खेलेंगे, बड़े बहुत मजे की गेम है। ठीक है, तो उसमें आप जरा ना फिर देखिएगा 3D रिकॉर्ड के साइड से कि आप कैसी चीजें जो है ना आप देख सकते हैं एनवायरमेंट्स में, गाड़ियां क्या। पबजी तो फोन के लेवल तक जरा थोड़ी सी रह जाएगी ना, हम थोड़ी सी जितना अच्छी और अच्छी चीज देखेंगे आप, अगर उसके ग्राफिक्स देखेंगे ना फार क्राई 6 के, ये इसमें पहले वाले सिस्टम में पड़ी है, तो फार क्राई 6 के ग्राफिक्स ऐसे हैं कि आप देखेंगे कि रियल बंदा कौन सा है और गेमिंग वाला एक मॉडल कौन सा है। इतना ज्यादा जो है वो रियल है। हम तो अक्सर कभी बात करते कहते हैं कि ये ना हो गए किसी दिन ये लोग ऐसे ग्राफिक्स निकाल दें कि जो रियल एक चीज है उसी को काट दें, उससे ज्यादा अच्छी चीज ग्राफिक्स की हो जाए। तो जिस कलर ग्राफिक्स के ऊपर काम हो रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी वो है, फिर साथ में लास्ट ऑफ अस एक गेम है, इस तरह के गेम्स में जिसमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स यूज होंगे, वो जब आप लोग देखेंगे तो फिर आपकी ग्राफिक सेंस और ज्यादा अच्छी होगी कि हम चीज को कितना मजीद बेहतर लेके जा सकते हैं और किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने इसका टेक्सचर लगाया ये, तो यहाँ तक आपके माइंड में सिर्फ ये होगा कि अच्छा सिर्फ इतना ही और इतना इतना ही क्लियर टेक्सचर लग सकता है बस इसमें, ऐसा नहीं है, और मजीद ज्यादा इसको हम क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर मजीद लाइटिंग को एडजस्ट करके थोड़ी सी और जरा इसके अंदर इसके ऊपर से प्रॉपर्ली वो जो डंडी निकलती है वो करके उसके ऊपर पे वुड का टेक्सचर लगा दे, ताकि वो भी रियल टेक्सचर लगे। ठीक है, वो बना के वो भी लगा सकते हैं। इसमें से देखते हैं कि वुड का टेक्सचर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, इसमें पता नहीं सच सच तो होता नहीं है, ऐसा पड़ा हुआ है वुड। अगर हम कुछ बनाए, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसी लकड़ी तो नहीं होती। ऐसा तो नहीं होता। तो वो भी फिर हम सब्सटेंस कम्युनिटी वहां से भी उठा लेंगे, कोई टेक्सचर वो इसमें लगा लेंगे, वो तो खैर वुड ही